यह है बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल आया है और 24 घंटे में 27,561 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कल दिल्ली में 21,259 कोरोना मामले मिले थे। 24 घंटे में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या भी 40 हो गई है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 26% के पार है। तार चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर दिल्ली में 27,561 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। ये पूरे कोरोना काल का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी कि ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है जब दिल्ली के अंदर इससे ज्यादा मामले एक दिन के अंदर रिपोर्ट हो गए हों। ऐसा 20 अप्रैल को हुआ था जब 28,395 नए मामले, ये दूसरी लहर की बात थी, 20 अप्रैल को 28,395 नए मामले सामने आए थे। जो पॉजिटिविटी रेट है वो जो है 26% को पार कर गया है। और ओमिक्रॉन के मामले में जो बात की जा रही थी, जो उम्मीद की जा रही थी कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान या घातक नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, घातक नहीं है, तो उसके मोर्चे पर जो है अब चिंता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर 40 मौत रिपोर्ट हुई हैं। मामले जो बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल दिल्ली में कोई ढिलाई ना बरते, क्योंकि सरकार भी कोई ढिलाई अब बरतने के मूड में नहीं है। नाइट कर्फ्यू पहले लगा हुआ था, वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लगाया गया था पिछले हफ्ते, वो लगा ही रहेगा। और अब अगर यही 1-2 दिन और ट्रेंड बना रहता है तो संभव है कि सरकार को कुछ और सख्ती वाले निर्णय जो हैं वो लेने पड़ें। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ओमिक्रॉन दरअसल किस तरह का वेरिएंट है? क्या ये डेल्टा से कमजोर है या संक्रमण इससे बहुत तेजी से फैलता है? ये तो पता ही है। कितनी गंभीरता से लिया जाए इसे, क्योंकि ये बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में अस्पतालों का दाखिला भी बढ़ सकता है। तो अभी से स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई का सही और समझदारी से इस्तेमाल पर जोर डालना शुरू किया है, ताकि दूसरी लहर की गलती अब न दोहराई जाए। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचें। और आज ये भी सोचें कि अगर इस तरह का इसका स्वरूप है तो इसलिए भी है कि इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन हो गई है। ये एक चेतावनी है। ओमिक्रॉन हल्का नहीं है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। दुनिया में इस वेरिएंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ाया है, तो भारत में भी अस्पताल में दाखिले की संभावनाओं से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। It looks that hospitalization rates may be low, maybe, लेकिन बहुत स्केल पे हो रहा है। That's also known। एक इन्फेक्ट होता है, सारी फैमिली इन्फेक्ट होती है। हमें कुछ भी कहें, अपनी तैयारी और विजिल जो है उसको कम नहीं करना है। मामलों की रफ्तार इशारा कर रही है कि दूसरी लहर से काफी ज्यादा मामले इस लहर में रोजाना आने वाले हैं। डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन भी। ओमिक्रॉन तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। पिछली लहर की गलती इस बार ना हो, इसको लेकर अभी से ही दवाओं के सही से इस्तेमाल पर जोर दिया जाने लगा है। जब साइंस नई आती है तो साइंस ड्रिवन अप्रोच में उस नई चीज को रखते हैं या छोड़ते हैं या इन्फोर्स करते हैं। आइवरमेक्टिन एक स्टेज पे था, हट गया। तो इन्हीं दवाइयों को रैशनल यूज की जरूरत है, ये हमारी विनती होगी। एक तरफ रोजाना के मामले और दूसरी तरफ देश में तेजी से पांव पसारते कोरोना का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 4 जनवरी को देश में 5% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी वाले जिले 78 थे, अब महज हफ्ते भर में 300 जिले तक जा पहुंचे हैं। वहीं 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी वाले जिले 6 जनवरी को 41 थे, अब इन जिलों की तादाद 120 हो गई है। राज्यों के हिसाब से ज्यादा चिंता महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात को लेकर है। वहीं मुंबई, बेंगलुरु अर्बन, ठाणे, कोलकाता, चेन्नई, पुणे ऐसे जिले हैं जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नजर और निगरानी है, पर सतर्कता और सावधानी जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी की पहली सूची कल जारी हो सकती है। इसमें पहले चरण के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों की लिस्ट होगी। अखिलेश यादव ने आज सभी सहयोगी दलों के साथ मीटिंग की, जिसमें यह तय हुआ। साथ ही प्रचार के मुद्दे और तौर तरीके भी तय किए गए हैं। कुछ सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के अंदर आज अखिलेश यादव ने करीब 2 घंटे अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। ट्रस्ट को जाने वाली सड़क पे भारी भीड़ थी। पहले फेज के चुनाव की सूची कल जारी होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। मेरे ख्याल से उन दोनों ने तय कर लिया है और कल से वो चुनाव ये कैंडिडेटों की घोषणा शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे घोषणा करते जाएंगे संख्या भी तय होती जाएगी। अखिलेश यादव ने इस चुनाव के लिए तमाम छोटी छोटी पिछड़ी जातियों की पार्टियों से गठबंधन किया है। इनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, महान दल और अपना दल कमेरावादी वगैरह शामिल हैं। इनमें से कुछ दलों के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कई छोटे दल ऐसे भी होंगे ना जिनके सिंबल उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है या लोगों तक उतने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन साइकिल एक बड़ा ब्रांड भी है। तो क्या ऐसा भी होगा कि सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के सिंबल पे भी कुछ कैंडिडेट चुनाव लड़े? लड़ सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है, लड़ सकते हैं। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि रैलियों पे रोक के बाद किन दूसरे तरीकों से चुनाव प्रचार किया जाए और जातियों की जनगणना समेत किन मुद्दों को चुनाव में उठाना है। ये तय हुआ है कि हम लोग जिनका जिस दल का जिस इलाके में प्रभाव है उस इलाके में हम लोग अभी से जा करके जातिवार जनगणना, सरकार बनते ही जातिवार जनगणना, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे 300 यूनिट, हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, सरकार बनने के बाद एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे। अखिलेश यादव ने सहयोगियों के साथ अपनी फोटो ट्वीट कर लिखा कि सपा के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। कुछ ऐसा फॉर्मूला तय हो रहा है कि विवाद ना हो, कम से कम जिन लोगों को पहले चुनाव प्रचार में जाना है उस फेज के लोगों के नामों की घोषणा कर दी जाए, बाकी नामों के ऊपर बातचीत होती रहे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इस संभावना पर विचार किया गया। माना जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि आखिरी फैसला बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का आखिरी फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक इस हफ्ते के अंत में हो सकती है। और अब बात करते हैं पंजाब की। यहाँ पे पंजाब के खरड़ में आज डोर टू डोर कैंपेन किया अरविंद केजरीवाल ने, और इसी मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने के चलते ये नोटिस जारी किया गया है। केजरीवाल को नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त मिला है। केजरीवाल ने इस दौरान पंजाब मॉडल के लिए अपने 10 पॉइंट एजेंडे की जानकारी दी और साथ ही कहा कि हमने घर घर जाकर लोगों से बात की। लोग दोनों पार्टियों से निजात पाना चाहते हैं। कर्नाटका के शिवमोगा में 11 फुट के एक किंग कोबरा ने घंटों दहशत फैलाए रखी। ये सांप गजानूर गांव में कहीं से आया। लोगों ने वन विभाग के अफसरों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सांप पकड़ने के लिए विशेषज्ञ बुलाया गया, जिसने काफी मेहनत के बाद आखिरकार सांप को अपने काबू में किया।